Luka Magnotta, one of the most evil person to walk on the face of this earth. My name is Luka Magnotta. लूका रोको मैग्नोटा 24 ऑफ जुलाई 1982 को स्कारब्रो, ओंटारियो, कनाडा में पैदा हुआ था, जिसका असल नाम एरिक क्लिंटन कर्क न्यूमैन था। ये वही सेम एरिया था जहां कुछ और वायलेंट क्रिमिनल्स रहते थे, जैसे कि पॉल बर्नार्डो एंड कार्ला होमोल्को, एंड दे मर्डर्ड केन एंड बार्बी। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद इस शहर की हवा में ही कुछ था, या फिर इन लोगों के दिमाग ही बहुत थे। लूका के पेरेंट्स की बात करें अगर, तो दोनों ही उसके माँ बाप कुछ ना कुछ ट्रॉमा से गुजर रहे थे। डोनाल्ड, जो कि लूका के डैड थे, वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड एना, जो कि लूका की माँ थी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की माँ थी, जो लूका को बचपन से ही कुछ भी गलत करने पर बहुत मारती थी, या तो उसे घंटों कमरे में अकेले बंद कर देती थी। कैन यू इमेजिन दिस? एक बच्चे को तुम घंटों कमरे में बंद कर दो। बाय द वे, दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू लूका मैग्नोटा। वन ऑफ लूकास गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि लूका बचपन से ही सीरियल किलर्स से बहुत ऑब्सेस्ड था, स्पेशली पॉल बर्नार्डो एंड कार्ला होमोल्को से, जो उसके ही शहर में रहते थे। लूका जब बड़ा हो रहा था तो शुरू से उसे यही लगता था कि वो सबसे बेहतर है और सबसे अलग है। हालांकि स्कूल में उसे बहुत बुली किया जाता था क्योंकि वो अपने बाल पीछे की तरफ बनाता था। इस पर दूसरे बच्चे उसको कहते थे कि तुम गे हो एंड यू आर नॉट वन ऑफ अस। ही नेवर गिव अ about what other children say। 2001 में लूका डाउनटाउन टोरंटो में शिफ्ट हो गया था, जहां वो सिर्फ और सिर्फ स्टारडम हासिल करने के लिए गया था। ऑब्वियसली अब तुम सोचने की अगर कोशिश करो कि लूका ने स्टारडम के लिए क्या ही किया होगा। ही टर्न टू वर्क एज एन एस्कॉर्ट। यस, यू हर्ड इट राइट। वो एडल्ट मूवीज में काम करना शुरू हो गया था। लूका पैसों के लिए किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार था, एंड वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। I mean, किसी भी हद तक। लूका कितना इंसान था, तुम इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि 2003 में लूका ने एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लड़की को फंसाकर उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए, उसके सारे पैसे छीन लिए, एंड उस लड़की को घर ले जाकर फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। 2004 में लूका रिसीव्ड हिज फर्स्ट क्रिमिनल चार्जेस। लूका ने सब ट्राई कर लिया, I mean, सब कुछ। उसने मॉडलिंग ट्राई कर ली, ही फेल्ड। उसने टीवी शोज़ के ऑडिशंस दे दिए, बट ही ऑल्सो फेल्ड। I mean, वो सब ट्राई कर चुका था, पर कहीं भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। 2009 में आफ्टर फेलिंग टू अचीव सक्सेस, लूका ने डार्क रास्ता अपनाने का सोचा। लूका ने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। अब तुम सोच रहे होगे वीडियोस अपलोड करने में क्या ही गलत हो सकता है। उसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो दो किटन्स को प्लास्टिक के बैग में डालकर वैक्यूम से उसकी हवा को सक कर रहा था जब तक कि वो बिल्लियाँ मर नहीं जाती। Luka certainly was not getting the attention of Hollywood, but he started getting the attention of animal rights activists. 2010 के एंड में लूका ने एक वीडियो अपलोड की जिसका नाम 1 Boy 2 Kittens था। ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ। It was really bizarre। इस वीडियो के बाद इंटरनेट पे एक हंगामा खड़ा हो गया। सब लोग ये सोच रहे थे कि यार ये वीडियो असल हो ही नहीं सकती, ये फेक है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने फेसबुक पर एक ग्रुप भी बनाया जिसका नाम था फाइंड द किटन वैक्यूमर फॉर ग्रेट जस्टिस, एंड इस ग्रुप के मेंबर्स ने $5,000 तक का इनाम रखा था कि जो भी इस 1 Boy 2 Kittens में जो बंदा है उसको ढूंढ के लाएगा तो उसको $5,000 तक का इनाम दिया जाएगा। मूविंग ऑन, इस ग्रुप के मेंबर्स ने इस वीडियो को स्टडी करना शुरू किया कि जिस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो 1 Boy 2 Kittens अपलोड की गई थी, उस चैनल ने सिर्फ एक ही वीडियो को लाइक किया हुआ था, जो कि एक मूवी का ट्रेलर था जिस मूवी का नाम था कैच मी इफ़ यू कैन। इट्स लाइक कि लूका वॉज सेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। आई मीन, लूका सबके साथ एक गेम खेल रहा था, एक बहुत ही बिजार एंड ईवल गेम। कुछ ही दिनों बाद लूका ने एक और वीडियो अपलोड की एक और फेक आईडी से, जिसमें वो उन 2 किटन्स के साथ खेल रहा था जिनको उसने लास्ट वीडियो में मारा था।
उसने एक पिक्चर भी अपलोड की थी उस वीडियो के साथ जिसमें वो किटन्स के साथ बैठा हुआ है एंड पोज कर रहा है, बट द फैक्ट इज़ कि उसने अपना फेस ब्लर किया हुआ था। वेल आफ्टर सम डेज लूका ने फिर ग्रुप में 2 न्यू वीडियोस का लिंक सेंड किया, जिसमें एक वीडियो में उसने कैट को एक ब्रूम के साथ एक झाड़ू के ऊपर टेप के साथ एक बिल्ली को बांध रखा था एंड सामने एक पानी का टब था। एंड तुम गेस कर सकते हो कि ये वीडियो कितनी ही ईविल होगी। एंड सेकंड वीडियो में ये था कि उसने एक कैट को शुरू में बहुत प्यार किया, उसके साथ खेल रहा था एंड आफ्टर अ वाइल उसने आउट ऑफ नोवेयर एक पाइथन स्नेक निकाला एंड फिर आगे क्या ही हुआ होगा तुम सब अंदाज़ा लगा सकते हो। आई मीन एक बात तो क्लियर है कि लूका वॉज मेंटली सिक एंड डिस्टर्ब्ड, वरना कोई इंसान ये सब हरकतें करता नहीं है। आई मीन फेम के लिए कोई भी इतना नहीं गिर सकता। एंड आफ्टर दीज 2 वीडियोज़ जो फेसबुक ग्रुप जस्टिस के लिए बनाया गया था फॉर द कैट्स, उन्होंने हंट डाउन करना शुरू किया लूका को। जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की लूका मैग्नोटा के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक बहुत बिजार चीज़ देखी कि जैसे ही वो लूका मैग्नोटा इंटरनेट पर लिखते थे तो बहुत सारे फॉरम्स एंड बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक लोकेशंस पर वेकेशंस पे है, या तो वो मॉडलिंग कर रहा है या तो वो बहुत ही लग्जरी गाड़ियाँ चला रहा है। बहुत ज़्यादा गौर करने पर उन मेंबर्स को पता चलता है कि वो सारी की सारी पिक्चर्स फ़ोटोशॉप थी, कोई भी पिक्चर रियल नहीं थी। मतलब उसने सिर्फ अपना चेहरा उन बॉडीज़ के ऊपर लगाया हुआ था। आफ्टर सम टाइम एलेक्स, जो कि एक न्यूज़ चैनल में काम करता था, उसको एक फ़ेक ईमेल से मेल आती है एंड उस मेल में ये था, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ बट डोंट वरी, मैं वापस आऊँगा एंड दिस टाइम मैं सिर्फ जानवरों के साथ मूवीज़ नहीं बनाऊँगा, अब की बार मेरी वीडियोस में रियल ह्यूमंस होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, रियल ह्यूमंस। अब एलेक्स ये मेल पढ़ के बहुत पैनिक हो गया एंड ही वाज लाइक कि लूका ये कर भी सकता है क्योंकि वो बहुत ही सिक मेंटल इंसान है। अब यहाँ मैं तुम्हें डार्क वेब का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। डार्क वेब वो वेब है जो हम नॉर्मली लोग एक्सेस नहीं कर सकते एंड मैं तुम्हें डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि कभी उसको एक्सेस करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि वो इंटरनेट का बहुत ही डेंजरस पार्ट है एंड उसको हम आम इंसान आम ब्राउज़र से एक्सेस कर भी नहीं सकते। एंड तुम्हें इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसको एक्सेस कैसे किया जाता है एंड वहाँ क्या होता है। मैंने खुद भी पर्सनली कभी एक्सेस नहीं किया और ना ही मैं कभी करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बिजार और ईवल जगह है। अब डार्क वेब पे कुछ बहुत बिजार एंड ईवल वीडियोज़ बनाई जाती हैं जिनमें से एक स्नफ वीडियो कहलाई जाती है। अब स्नफ वीडियो क्या होती है? स्नफ वीडियोस वो वीडियोस होती हैं जहां मेंटली डिस्टर्ब लोग आते हैं एंड लोगों को सेक्सुअली हरास करते हैं एंड मारते हुए, इवन उनका मर्डर होते हुए दिखाते हैं। ये जहालत होती है स्नफ वीडियोस में। एंड तुम अब ये सोच रहे होगे कि कौन ही देखता होगा ये वीडियोस, तो लेट मी टेल यू, एक फोरम के मुताबिक 2012 से 2015 में 5 लाख व्यूवर्स थे डेली के ऑन दीज सिक वीडियोस। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आसपास कौन ये वीडियोस देखता हो। आई मीन वी कैन नॉट जज, लेकिन बहुत ही मेंटली सिक लोग हमारे दरमियान रहते हैं। अब कुछ अरसे बाद डार्क वेब पे एक वीडियो अपलोड होती है जिसका टाइटल था 1 lunatic 1 ice pick। अब इस वीडियो का 80% पार्ट वो था जो पहले ही डार्क वेब पर मौजूद था, वही सिक वीडियोस जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन ये वीडियोस वो थी जो पहले से ही अपलोडेड थी। 80% पार्ट वो था इस वीडियो का, लेकिन 20% लास्ट का जो पार्ट था जो कि 10 मिनट 3 या 4 सेकंड का था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं ये सिक वीडियोस कभी देखना भी नहीं चाहता। लेकिन राउंड ऑफ करें तो 10 मिनट का लास्ट पार्ट था जो कि असल 1 lunatic and 1 ice pick था। अब इस वीडियो में ये था कि एक आदमी है जो सामने लेटा हुआ है बेड पर एंड पीछे एक बहुत ही बिजार किस्म का म्यूज़िक चल रहा है। सामने एक बंदा लेटा हुआ है जिसको एक आदमी आके आइस पिक से, जिससे हम बर्फ़ को तोड़ते हैं, उससे वो एक इंसान को मार मार कर स्टैप कर मार देता है। लूका वॉज नॉट जोकिंग, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो समझते थे कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं या तो ये कोई स्टोरी है जो लोगों ने बनाई हुई है। एंड लोगों की एंटिसिपेशन तुम इस बात से जान सकते हो कि लोग लिटरली इस वीडियो को देखते हुए अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। आफ्टर दिस वीडियो लोगों ने टोरंटो पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फाइनली 18 महीनों बाद शुरू कर ली। एंड इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान
उन्हें एक पिक्चर मिलती है जिसमें लूका एक गली में एक स्ट्रीट पर खड़ा हुआ है। बट द अमेजिंग पार्ट वॉज कि पुलिस ने नोटिस किया कि लूका के बैक पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सिर्फ कनाडा में हैं। एंड उन्होंने गूगल मैप पर सर्च करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये मॉन्ट्रियल में एक स्ट्रीट है जो कि कनाडा में ही है। एंड इस पिक्चर से ये साबित तो हो गया था कि लूका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता था कि वो अभी भी कनाडा में है या ही हैज़ लेफ्ट कनाडा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई थी कि वेस्ट ऑफ मॉन्ट्रियल में एक अपार्टमेंट में एक जैनिटर को एक सूटकेस मिलता है जिस पर बहुत ही गंदगी लगी हुई थी एंड फ्लाइज घूम रही थी उस सूटकेस के ऊपर। एंड वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है और इस बैग को खोलती है तो उन्हें वहाँ एक बॉडी मिलती है विदाउट हेड। एंड बिसाइड्स द बॉडी उनको बहुत सी अलग चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीडियो उसने बनाई थी उसके ऊपर जो एक पोस्टर लगा हुआ था दीवार पे वो उसमें से निकला। एंड लूका मैग्नोटा का आइडेंटिटी कार्ड तक निकला था। एंड कुछ और भी चीज़ें निकली थी। एक डेड पपी भी निकला था उस सूटकेस के अंदर से। इट वॉज रियली बिजार टू सी। अब इसके बाद पुलिस ने उस कमरे को इन्वेस्टिगेट किया जहाँ लूका रहता था, लेकिन जब वो उस कमरे में पहुंचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय केमिकल्स की स्मेल के। बट पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक दीवार पर ये लिखा हुआ मिलता है, इफ़ यू डोंट लाइक द रिफ्लेक्शन डोंट लुक इन द मिरर, I don't care. After this, police started to investigate the hotel and luckily होटल के CCTV footages में they saw एक आदमी है जो 20 दफ़ा गार्बेज एरिया में आया था एंड उसने 20 दफ़ा कुछ ना कुछ डंप किया था और ये सब सिर्फ एक रात में हुआ था। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसका नाम जुन लिन था वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, जिसकी खबर उसके पेरेंट्स के थ्रू मिली थी जो कि वुहान चाइना में रहते थे। 13 जून 2012 में वेरीफाई हो जाता है DNA टेस्ट के थ्रू कि जो बॉडी सूटकेस में मिली थी वो जुन लिन की ही थी। बट हैरानी की बात ये थी कि जुन का हेड सर अभी भी मिसिंग था। बट 1 जुलाई 2012 को मॉन्ट्रियल के एक पार्क में जुन लिन का सर भी मिल जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है डेटाबेस के थ्रू कि लूका ने कनाडा छोड़ दिया है एंड वो पेरिस चला गया है। अब कैनेडियन पुलिस ने फ़ौरन फ्रेंच पुलिस से रब्ता किया एंड उन्हें फ़ौरन इन्फॉर्म किया लूका के बारे में कि वो फ्रांस आ रहा है एंड बी अवेयर। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट फुटेजेस में लूका नज़र आ चुका था एंड इट वॉज कन्फर्म कि लूका ने मॉन्ट्रियल से पेरिस फ्लाई किया। लूका वॉज वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट एंड जब वो फ्रांस में लैंड हुआ तो उसने वो सेम टी शर्ट पहनी हुई थी। कुछ देर में पता चलता है कि लूका नोवोटेल होटल में गया है, बट अनफॉर्चुनेटली जब पुलिस वहां पहुंचती है नोवोटेल होटल में तो पता चलता है कि लूका कभी वहां रात रुका ही नहीं। कुछ ही देर बाद कैनेडियन पुलिस फ्रेंच पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि लूका ने अपना क्रेडिट कार्ड पेरिस में यूज़ किया है। अचानक पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नियर बाय एरिया में लूका ने एक होटल में 8 दिन के लिए बुक किया है। जब पुलिस होटल में पहुंचती है तो उन्हें वहां एग्जैक्ट सेम टी शर्ट मिलती है जो लूका कनाडा से पेरिस पहन के आया था। अगले ही मंडे को एक खबर आती है कि एक इंटरनेट कैफ़े में जो कि बर्लिन जर्मनी में है वहाँ का ओनर अपना यूजुअल दिन का काम कर रहा होता है कि अचानक वहाँ एक आदमी एंटर होता है। अब तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि उस कैफ़े के ओनर को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद था और वो ऑलरेडी पढ़ चुका था लूका के बारे में न्यूज़पेपर्स में। अब हम वापस आते हैं कि जो बंदा उस कैफ़े में एंटर हुआ था वो लूका ही था। बट कैफ़े के ओनर ने ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया लूका को। उसने लूका को एक कंप्यूटर दे दिया कैफ़े में। अब जब लूका कंप्यूटर यूज़ कर रहा था तो ओनर ने बड़ी ही चालाकी से आकर एक ड्रामा किया कि वो सफाई कर रहा है अपने कैफ़े की, लेकिन उसका मकसद ये था कि वो देखे कि लूका क्या देख रहा है इंटरनेट पर। जब उसने लूका को कंप्यूटर यूज़ करते हुए देखा कि लूका कंप्यूटर पर इंटरपोल की वेबसाइट पर अपना नाम सर्च कर रहा था एंड जैसे ही वो नाम सर्च करता है वहाँ लूका की तस्वीर के साथ उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है एंड नाउ द ओनर वॉज 100% श्योर कि ये लूका ही है। कैफ़े ओनर ने फ़ौरन जर्मन पुलिस को कॉल की एंड विदिन 5 मिनट्स 10 जर्मन ऑफिसर्स कैफ़े में आए एंड दे फाइनली अरेस्टेड लूका मैग्नोटा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, कोई भी एयरलाइन लूका को कनाडा ले जाने के लिए तैयार नहीं थी बिकॉज दे थॉट उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होगी लोगों के सामने अगर वो लूका को कनाडा लेके जाते हैं। सो कैनेडियन गवर्नमेंट को मिलिट्री एयरप्लेन
भेजना पड़ा जर्मनी टू ब्रिंग लूका बैक टू कनाडा। जब लूका कनाडा आ गया तो पुलिस स्टार्टेड देयर इंटरव्यूज विद लूका मैग्नोटा। लूका इंटरव्यूज के दौरान यही प्रिटेंड कर रहा था कि एक और आदमी है जिसका नाम मैनी लोपेज है, वही ये सब कुछ लूका से करवा रहा था। वो लूका को फिजिकली हर्ट करता था एंड उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा। बहुत सालों पहले लूका ने वाकई ही फ्लोरिडा पुलिस को कांटेक्ट किया था एंड उन्हें बताया था कि एक मैनी नाम का शख्स है जो उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, लेकिन पुलिस कभी भी उस मैनी नाम के शख्स को नहीं पकड़ पाई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लूका ने ऑफिसर्स से सिगरेट्स भी मांगी एंड उसने ऑफिसर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के बजाय कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मुझे एक जैकेट मिल सकती है, जिस पर ऑफिसर ने उसको एक जैकेट ला के दी। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स लूका वॉज फाइनली फाउंड गिल्टी टू टेक जुन्स लाइफ और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एंड व्हाट अबाउट मैनी लोपेज? वेल, लूका मेड दिस ऑल अप। अगर आपने फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट देखी है तो उस फिल्म में मेन कैरेक्टर का नाम कैथरीन ट्रेमल है एंड उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम मैनी वेस्क्विज है। जब लूका पेरिस से बर्लिन जा रहा था तो उसने अपना नाम कर्क ट्रेमल रख लिया था। सो नाउ यू मस्ट नो हु इज़ मैनी। ये सब कुछ लूका की एक स्ट्रेटजी थी, उसका एक प्लान था, जिस पर उसकी माँ भी कहती है कि लूका बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन था। इवन जो उसकी मर्डर वीडियो थी वो भी इस मूवी से इंस्पायर्ड थी, जिसमें शेरन स्टोन एंड्स मैनीज लाइफ विद एन आइस पिक एंड लूका डिड सेम विद जुन लिन। देयर इज़ नो एविडेंस दैट मैनी नाम का इंसान जो लूका बता रहा था वो एग्जिस्ट भी करता है। एंड अब लूका अपनी बाकी की ज़िंदगी बस जेल में गुजारेगा बिकॉज ऐसे वायलेंट एंड साइकोपाथ्स दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं एंड दे डिज़र्व टू बी इन प्रिजन फॉर लाइफ। What do you guys think about this Luka Magnotta case? Let us know in the comment down below. The Facebook group tried to tell police about Luka for 18 months before उसने जुन लिन का मर्डर किया था। What do you think? अगर पुलिस टाइम पर एक्टिविस्ट को रिस्पॉन्ड कर देती तो क्या जुन लिन की जान बच सकती थी? क्या आपको लगता है कि मैनी एक असल इंसान था? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा for more crime series and dark stories on this channel. We will catch you guys in the next video real soon. Ciao.